सवाल आया, महनूर बहन ने कराची से पूछा कि उम्रे का तरीका बताते, तो मैं बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में मैं कुछ मिनट्स में इसे मुकम्मल कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले एहराम ज़ेबतन करना है। ज़ाहिर है कि मर्दों की 2 चादरें, एक ऊपर एक तेबन की सूरत में, ठीक है। इसमें यह भी याद रहे कि मर्द अगर एहराम तेबन की सूरत में करते हैं ना, तो वो नाव से ऊपर होना चाहिए। बाज़ औक़ात नाव से नीचे होता है, सितर अयां हो रहा होता है, तो ये जायज़ नहीं है। अच्छा, औरतों के लिए जो रोज़मर्रा का लिबास है वही उनका एहराम बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब एहराम बांध लिया, अब उसके बाद अगर यहाँ से जा रहे हैं तो औरत और मर्द दोनों के लिए कि वो नियत ना करें। ज़ाहिर है कि यहाँ से जाएंगे, जहाज़ में बैठना ये वो, तो अब एहराम की पाबंदियों से बच जाएंगे। तो जब जद्दा आने में तकरीबन पौन घंटा बाकी हो तो उस वक्त नियत कर लें। नियत बड़ी आसान है, नबैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि ताला, मैंने उम्रे की नियत की और अल्लाह के लिए मुहर्रम हो गया, कि अल्लाह के लिए मुहर्रमा हो गई। और नियत अगर अरबी में नहीं आती कोई बात नहीं, आप उर्दू में नियत कर लीजिए कि मैंने उम्रे की नियत कर ली और मैं मुहर्रम या मुहर्रमा हो गया, ठीक है। अब जब नियत कर ली, या फिर आप अगर मक्का मुकर्रमा में ही हैं और वहां से उम्रा अदा करना चाहते हैं तो फिर मस्जिद आयशा जाएं या मस्जिद जिराना जाएं। मस्जिद आयशा करीब है तो वहां जाकर उम्रे का एहराम बांध लें, या खवातीन ने जो लिबास पहना हुआ है फिर वहां नियत कर लें और वहां से आकर फिर उम्रा अदा करना होगा। अच्छा जी, आपने जहाज में जाते हुए नियत कर ली, उसके बाद याद रखें कि नियत करने के बाद एक मरतबा जरूरी है कि लब्बैक कहें और 3 मरतबा सुन्नत है, और मुस्तहब यह है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते रहें। और यह भी सुन्नत है कि नियत करने से पहले 2 रकत नवाफिल पढ़ लें, 2 रकत नवाफिल पढ़ लें, उसके बाद नियत कर लें। और नियत करने के बाद अब एहराम की तमाम पाबंदियां आप पर आयद होंगी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन हो। खुशबू नहीं लगानी, बाल नाखून वगैरह वगैरह सारी पाबंदियां आप पर आयद हो जाएंगी। अब इसके बाद जब उम्रा करना है तो सबसे पहले जब मस्जिद हराम में, मैं कुछ बातें छोड़कर मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूँ। मस्जिद हराम में आप बाब अब्दुल अजीज से जब अंदर जाएंगे तो वहां पर अंदर जाकर थोड़ा सा सीधे हाथ की तरफ आएंगे तो आपको नजर आ जाएगा एक ग्रीन लाइट नजर आ जाएगी जो जल रही होगी, और वहीं पर उसी ग्रीन लाइट की सीध में हजर अस्वद है। बात समझ में आ गई? वहां से आपको अपने जो है वो उम्रे का आगाज करना है। जब आप अंदर जाएंगे, खाने काबा पर पहली नजर पड़ेगी तो जो दुआ मांगे कबूल होगी, ठीक है ना। ये भी करना है, चाहे आप वहां पर भी हो, जब भी आप जाएं पहली नजर का यही हुक्म होगा। अच्छा, अब बिल्कुल हजर अस्वद के सीध में आ जाए और वहां आकर सबसे पहले इस्तिलाम करें, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अगर हजर अस्वद से करीब हैं तो एहराम की हालत में तो मेरा मशवरा ये होता है कि हजर अस्वद को हाथ ना लगाएं, वहां खुशबू लगी हुई होती है, आप पर दम वाजिब हो जाएगा। तो दूर से दोनों हाथों को ये दुआ पढ़ के बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, आपने दूर से दोनों हाथों को यूं किया और हाथों को चूम लिया, ये आपका इस्तिलाम हो गया। अब तवाफ शुरू कर दीजिए, जो भी दुआएं आपको आती हैं वो पढ़े, रब्बना आतिना, पहला कलमा, दूसरा कलमा, रब्बी जअलनी, जो दुरूद पाक जो भी दुआ आती है आप पढ़ते रहे। अच्छा, मर्द हजरात के लिए है कि पहले 3 फेरों में रमल करना है। रमल क्या है कि बिल्कुल अकड़ कर छोटे छोटे कदम उठाते हुए भागना है, ठीक है, ये रमल इसे कहते हैं। लेकिन रश हो, किसी को तकलीफ पहुंच रही हो तो उस सूरत में भागना नहीं है। और खवातीन के लिए मुतलकन नहीं भागना, वो नॉर्मली अंदाज में तवाफ करेंगी। अच्छा, हजर अस्वद से लेकर दोबारा घूमकर हजर अस्वद तक आए तो ये एक फेरा कहलाएगा। आपको 7 फेरे इसी तरीके से करने हैं। बात समझ में आ गई? अब 7 फेरे कर लिए, 8, फिर उसके बाद आपको इस्तिलाम करना है, यानी हर मरतबा हर फेरे में इस्तिलाम जरूर करना है। पहले आपने इस्तिलाम किया, फिर घूमते हुए हजर अस्वद पर आए, फिर सीध में आकर बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, फिर इस्तिलाम किया, ठीक है। हर मरतबा इस्तिलाम करना है और आखिर में एक मरतबा और इस्तिलाम करना है जब तवाफ मुकम्मल हो जाए, 7 फेरे मुकम्मल हो जाए। और मर्द अगर रमल कर रहे हैं तो 3 फेरों के बाद रमल नहीं होगा, 3 फेरों के बाद रमल नहीं होगा, 3 फेरों में सुन्नत है। अच्छा, उसके बाद तवाफ मुकम्मल हो गया। तवाफ मुकम्मल होने के बाद अब आप आ जाएं मुल्तज़म की जानिब, वहां पर करीबी जगह ना मिले उसकी सीध में आकर दुआ करें। दुआ करने के बाद फिर आप आ जाएं आब ज़मज़म पर, वहां खूब पेट भरकर पानी पिए। कहते हैं कि मुनाफिक आब ज़मज़म पेट भरकर नहीं पी सकता और मोमिन यहां तक पी लेता, जितना हो सके इस पानी को पिए। और मैंने तजर्बा किया है, जितनी भी थकावट हो ना, एक तरीके से यूं समझ लें कि आब ज़मज़म उसी वक्त आपकी थकावट को दूर करता है, आपकी बीमारियां दूर करता है, जो कि जिस्म की ऑयलिंग हो रही होती है। जितना हो सके आप ज़मज़म पिए। फिर उसके बाद आपको सही करनी है, सही करनी है। सबसे पहले इस्तिलाम आप कर चुके हैं, अब सही की तरफ आए तो सफ़ा से मरवा ये 1 फेरा होगा, मरवा से सफ़ा दूसरा फेरा, इस तरह 7 फेरे मुकम्मल करने हैं। अब सही की सफ़ा की पहाड़ियों या जहाँ जगह मिले वहाँ पर आकर नियत कर लें और नियत के बाद फिर सही स्टार्ट कर दें। दौरान सही आप कुछ भी पढ़ते रहे, जो दुआएं आपको याद है पढ़ते रहे। अब ये 7 फेरे मुकम्मल करने के बाद, 7 फेरे मुकम्मल करने के बाद अब आप आ जाए 2 रकत नवाफिल हो सके तो पढ़ लें, ये सुन्नत है। नहीं पढ़े तो कोई मसला नहीं, लेकिन सुन्नत है तो 2 रकत नवाफिल पढ़ लें। इसके बाद आकर हलक या तकसीर, हलक कहते हैं मुकम्मल गंजा होना, तकसीर कहते हैं कि सर के चौथाई बालों को एक पोरे के बराबर लेना।
सही है, इसे तकसीर कहते हैं। तकसीर भी जायज़ है लेकिन हल्क अफजल है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकसीर करने वालों के लिए 1 मरतबा दुआ फरमाई और हल्क करने वालों के लिए 3 मरतबा दुआ फरमाई। तो हल्क के तकसीर कराने के बाद अब आपका उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वहाँ की बाबर हाज़ी अता फरमाए। जब उम्रा मुकम्मल कर लेती हैं तो उन्हें हल्क नहीं करवाना होता। उसका सही तरीका यह है कि जो चुटिया का आखिर है, जो उनके बालों की चुटिया का बिल्कुल नोक है ना, तो वहां से एक उंगली की मिकदार, यानी उसको यूं लपेट लें, एक उंगली के गिर्द जितना लपेटे हुए बाल हैं उसको काट दें तो उनकी तकसीर हो जाएगी। उनके लिए हलक नहीं, उनको तकसीर इस तरह करवाना होगी।